आप सच्ची बात करते हैं लेकिन वो बार बार आपको झुठलाता है। हकीकत यही होती है कि वो आपको आपके हाफजे पर शक में डाल देता है। गलती खुद करने की बजाय यानी गलती खुद करने के बावजूद इल्ज़ाम दूसरे पर लगा देना। एक ही बात बार बार बदल कर कहना ताकि आप कुछ समझ ही ना पाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस का लाइटर ज़्यादा ख़तरनाक है या गैस लाइटर, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि दोनों में फ़र्क ही क्या है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गैस लाइटर ऐसे इंसान को कहा जाता है जो गैस लाइटिंग का ख़तरनाक ज़हनी खेल खेलता है। अब ये गैस लाइटिंग क्या भला है? तो गैस लाइटिंग एक ऐसी डार्क टेक्निक है जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे को ज़हनी मरीज़ बनाने की भयानक कोशिश करता है। उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो जाता है। गैस लाइटर अपने शिकार को उसकी याददाश्त और हकीकत को परखने की सलाहियत से मुतल्लिक सख्त शकूक व शुबहात में मुब्तला कर देता है। सादा लफ्ज़ों में गैस लाइटर वो शख्स होता है जो आपको आपकी दिमागी सलाहियत बारे शक करने पर मजबूर कर देता है। आप किसी बात को लेकर पुरएतमाद होते हैं मगर वो बार बार ऐसे जुमले बोलता है कि आखिरकार आप संजीदगी से सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ। यानी आप सच्ची बात करते हैं लेकिन वो बार बार आपको झुठलाता है और आखिर में आप सोचने लग जाते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ। अक्सर शौहर बीवियों के साथ और अक्सर बीवियाँ शौहरों के साथ यही कर रही होती हैं। गैस लाइटिंग का ये अमल आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद एतमादी और फैसला करने की सलाहियत को खा जाता है। अब गैस लाइटिंग की शक्लें क्या हो सकती हैं? ये कई शक्लों में ज़ाहिर हो सकती है। डिनाइल यानी इनकार करना। जब गैस लाइटर साफ मुकर जाता है मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हें वहम हुआ है, यानी वो मुनाफ़कत की इंतहा पे चला जाता है। इसका मकसद आपको आपके हाफजे पर शक में डालना होता है, चाहे उसका मकसद ज़ाहिरी तौर पर ज़ुबान से वो कहता या नहीं कहता, लेकिन हकीकत यही होती है कि वो आपको आपके हाफजे पर शक में डाल देता है। फिर डिस्टॉर्शन यानी हकीकत को मोड़ना, बात को थोड़ा सा बदल देना ताकि असल वाक़या कुछ का कुछ हो जाए। गैस लाइटर कह देता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया था, डांटा नहीं था। यानी जब उसे पता चलता है कि सामने वाला अब मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा है या दूर हो सकता है या मेरे रवैये को जानना शुरू कर दिया उसने या जानने लग गया है, तो फिर वो कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया था, डांटा नहीं था। फिर आती है ब्लेम गेम यानी इल्ज़ाम उल्टा देना। गलती खुद करने की बजाय यानी गलती खुद करने के बावजूद इल्ज़ाम दूसरे पर लगा देना। ये कैसी अजीब चीज़ है कि गलती खुद करता है, इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देता है। फिर इसके बाद आता है ट्रिविलाइजेशन यानी एहसासात को मामूली करार देना, किसी के दुख या परेशानी को मजाक बना के रख देना। गैस लाइटर अपनी रोती बिलकती बीवी से या गैस लाइटर औरत अपने दुखी खामन से यही कहती है तुम्हारा तो फेवरेट काम है हर बात का ड्रामा बना लेना। यानी औरत के सर में दर्द है तो शौहर ये बात कहे कि ये रोज़ाना का तुम्हारा मामूल है, खैर इस बात को तो छोड़ो। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यानी बीमारी को आम समझ लेना, किसी दुख को आम समझ लेना। फिर इसके बाद आती है विद होल्डिंग यानी बातचीत से गुरेज करना, आपकी बात जानबूझकर ना सुनना या ये कह देना मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, ताकि आप खुद को बेबस महसूस करें या ऐसा हो कि बार बार आपसे वही बात रिपीट करवाई जाती रहे और फिर उसके बाद कहा जाए अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा लेकिन मैं समझने की कोशिश करूँगा। जो लोग गैस लाइटिंग में महारत रखते हैं वो आम तौर पर कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत महान बनाकर पेश करते हैं और आपको कीड़े की तरह वो समझ रहे होते हैं। और वो करते क्या, वो बार बार झूठ बोलते हैं लेकिन पुरएतमाद लहजे में। मकसद ये होता है कि आप हकीकत से भटक जाएं। वो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मकसद ये होता है कि वो अपने छोटे हक़ाइक़ को बड़ा या बड़े को छोटा बनाकर पेश कर देते हैं। वो विक्टिम को ओवर एक्टिंग का या ओवर रिएक्टिंग का इल्ज़ाम देते हैं ताकि विक्टिम बेचारा खुद ही अपनी जज्बाती कैफियत पर शर्मिंदा हो जाए। वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, एक ही बात बार बार बदल कर कहना ताकि आप कुछ समझ ही ना पाएँ। फिर चाम और स्टॉम का इस्तेमाल करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, कभी मुकम्मल लापरवाही बरतना ताकि आप ज़हनी तौर पर उसी शख्स के काबू में रहें। हमेशा उसका मूड अच्छा होने की दुआई करते रहें। ये बात समझ लीजिए, ये बड़ी अजीब बात है। चाम और स्टॉम का इस्तेमाल यानी कभी बहुत तवज्जो देता है और कभी फिर तूफ़ान बर्पा कर देता है और फिर आप दुआ करते रहते हैं काश इसका मूड अच्छा रहे, काश ऐसा, और आप फिर मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैस लाइटिंग से बचने के तरीके क्या होने चाहिए। अपनी याददाश्त और अपने एहसासात पर एतमाद करें। अगर आपको लगे कुछ गलत है तो यकीनन कुछ गलत है, फिर प्रूफ रखें अपने पास। अहम गुफ्तगू हो सकती है, मैसेज हो सकते हैं या वाक़यात के नोट्स आप ले सकते हैं। कुछ लोग ये बात कहेंगे कि तकलीफ़ को साथ कैरी करें। तकलीफ़ कैरी करने की बात नहीं कर रहा,
प्रूफ कैरी करने की बात कर रहा हूँ, जो आपको आइंदा तकलीफ से बचा सकते हैं, इल्ज़ामात से बचा सकते हैं। फिर हर वक्त ये जो वजाहत देने की आपके अंदर आदत है, इसको तर्क कर दें। गैस लाइटर से फ़ासला इख्तियार करें, चाहे वो कोई भी शख्स है, और ये फ़ासला जिस्मानी भी हो सकता है, जज्बाती भी हो सकता है। मैं कुछ मिसालों से गैस लाइटर्स का तरीक़ाकार और तरीक़ा वारदात थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ। मसलन बीवी शौहर से कहती है, तुमने कल रात मुझसे बदतमीज़ी की थी, तुमने मुझे बुरा भला कहा था और तुमने मेरी माँ को गाली दी थी। शौहर जवाब में क्या कहता है? शौहर जवाब देता है, क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें शायद वहम हुआ है, तुम हमेशा बातें घड़ लेती हो, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ना ही मैंने कोई गाली दी थी। ये शुरू से इनकार कर दिया उसने। अब औरत सोच में पड़ सकती है कि शायद वाकई मैंने ज़्यादा रद्द अमल दे दिया है, शायद मैं ही ज़्यादा हसास हूँ। या शौहर ये भी जवाब दे सकता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई है, या तुमने बात का बतंगड़ बनाया है, तुम मेरी बात को ज़्यादा सीरियस ले रही हो, हालांकि मैंने तो नॉर्मल बात कही थी। और औरत फिर सोच में पड़ जाती है, या बीवी सोच में पड़ जाती है, वाकई शायद मैंने ही ज़्यादा रद्द अमल दे दिया, शायद मैं ही ज़्यादा हसास हो रही हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और औरत का ये शक ही उसके गैस लाइटर शौहर की जीत बन जाता है कि उसने अपनी बीवी का एतमाद हवा करके उसकी सोच पर कब्जा जमा लिया। या बाज़ गैस लाइटर बीवियाँ जो हैं वो भी इसी किस्म का काम कर रही होती हैं कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुमने ये कहा था। वो सोचने लग जाता है कि अच्छा मैंने ये कहा था, अच्छा माँ ने ये किया था, अच्छा बहन ने ये किया था। और फिर आखिर में ये बात कहने लग जाता है शायद उसने किया हो, और फिर माँ के साथ लड़ाई, बहन के साथ लड़ाई, घर वालों के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और उसे पता नहीं होता ये लड़ाई कर क्यों रहा है। फिर बाज़ दफ़ा दफ्तर में यही काम ऐसा बॉस या कोई सीनियर कुलीग कर सकता है जो गैस लाइटर होता है। वो अपनी गलती दूसरों पर डालकर ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करता है। बॉस अपने मातहत से कहता है, मैंने तुम्हें ये फ़ाइल जमा करने को नहीं कहा था, तुम्हें गलत फहमी हुई है, या मैंने तुम्हें ये काम दिया था, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने कोई दूसरा काम कर दिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हालांकि हकीकत में बॉस बार बार उसी काम के बारे में, उसी फ़ाइल के बारे में आपको कह चुका होता। फिर भी बॉस का पुरएतमाद लहजा मातहत शख्स को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या वाकई मैंने गलत सुना था, या शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ऐसे माहौल में इंसान खुद एतमादी खो देता है और गलती ना होने के बावजूद खुद को कसूरवार समझने लगता है। कभी तो गैस लाइटर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई बहन भाई हो सकता है, कोई करीबी रिश्तेदार होता है जो बार बार आपकी फीलिंग्स को मजाक बना के रख देता है। आप किसी दोस्त से कहते हो, यार तुमने मेरी प्राइवेट बात सबके सामने कर दी, मुझे बहुत बुरा लगा। वो हंसकर और ही कोई बात करता है, वो कहता है, अच्छा वाह, तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज़ हो गए, यार तुम हर चीज़ को इतना सीरियस क्यों लेते हो। अब देखिए, आपके सामने या आप किसी के सामने प्राइवेट बात करते हैं और आप अपने एतमाद का इजहार करते हैं, और वो हंसकर ये बात कहते, तुम हर चीज़ को इतना सीरियस क्यों लेते हो। ये जुमला बज़ाहिर नर्म और अपनायत भरा लगता है, मगर दरअसल ये आपके एहसासात को कमतर ज़ाहिर कर रहा होता है। वक्त के साथ साथ आप खुद सोचने लगते हैं, शायद मैं ही हद से ज़्यादा हसास हूँ। और यही वो मकाम है जहाँ गैस लाइटर जीत जाता है, क्योंकि आप खुद अपनी हस्ती पर शक करने लगते हैं। दोस्तों, सुनने वालों, देखने वालों, जानने वालों, अपने सच्चे एहसासात को किसी मक्कार के कहने और कहते जाने से झूठा ना समझें। और अगर आपको दुख हुआ है तो वो हकीकी है, खाहे वो दूसरा माने या ना माने। और आप ये भी जान लें कि आपके साथ गैस लाइटिंग वही कर सकता है जो न किसी हवाले से आपसे मजबूत पोजीशन में होता है। आपसे कमज़ोर तो आपको किसी तौर ज़हनी मरीज़ कहने या साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता। फिर गैस लाइटर की पूरी कोशिश होती है कि आप अकेले पड़ जाएं ताकि कोई दूसरा आपको सच्चाई ना बता सके। बाज़ दफ़ा हस्बैंड कह रहा होता है कि अपने घर वालों से ना मिलो, और बाज़ दफ़ा बीवी कह रही होती है अपने घर वालों से ना मिलो। तो ये भी तन्हा करने की एक पूरी की पूरी साजिश होती है। इसलिए अगर कभी आप किसी ऐसे शख्स की ज़द में आ जाएं तो अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त बना कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा खैर खा बना के रखें, और ज़्यादा वक्त उन्हीं अच्छे दोस्तों के दरमियान गुजारें। उम्मीद है आप अपनी सेल्फ वर्थ हमेशा याद रखेंगे, ख़ुद पर हमेशा एतमाद रखेंगे। फिर कोई शख्स कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो आपसे आपकी हकीकत, आपके एहसासात और मुशाहिदात कभी नहीं छीन सकेगा। इन तमाम तर बातों पर अमल कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।